सहारा चाहिए सरकार जिंदगी के लिए। कितने लोग ऐसे हैं जो सोने से पहले 1000 मर्तबा दुरूद पाक पढ़ते होंगे? है कोई? अच्छा 500 वाला है कोई मेरा भाई? 100 मर्तबा। गैरत हो गई, हमीयत मर चुकी है। पूरी पूरी रात हम मोबाइल पर गुजार दें। आप रास्ते में जाकर देख लो, जो नौजवान यहाँ से उठकर गए उनमें आधे से ज्यादा फोन पर लगे पड़े होंगे। और आप इन उलमा से पूछें, हम तो जब रात के 2 बजे 3 बजे 1 बजे महफिलों में से आते हैं, जलसों में से आते हैं, हमारी कौम का नौजवान फोन पे लगा हुआ है। मेरी समझ में बात ये नहीं आती, रात के 2 बजे 3 बजे 1 बजे इसका कौन सा कारोबार चल रहा है कि ये फोन से हटता ही नहीं है। 3-3 घंटे 4-4 घंटे 5-5 घंटे फोन पे लगा पड़ा, रास्तों के चक्कर काट रहा। हैरानी की बात यह है, घर में बाप को पता नहीं हमारा जवान बेटा कहाँ है, घर में माँ को पता नहीं हमारा जवान बेटा कहाँ है। जो इंसान फोन पे बात नहीं कर रहा है, नौजवान की हालत ये, जब तक रात को सोने से पहले यूट्यूब पे मूवी या सीरियल नहीं देख लेता इसे नींद नहीं आती। इंस्टा, यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर पर 3-3 घंटे 4-4 घंटे हम जाग लेते हैं। आप मुझे बताइए, क्या अल्लाह ने आपको यूट्यूब चलाने के लिए पैदा फरमाया? क्या अल्लाह ने आपको फेसबुक पर अश्लील फोटो देखने के लिए पैदा फरमाया? क्या अल्लाह ने आपको इंस्टा और ट्विटर पर पूरी पूरी रात गुजारने के लिए पैदा फरमाया? नौजवानों की हालत ये, पूरी पूरी रात मोबाइल चलाता है। और 22 साल 25 साल के नौजवानों की हालत देखो, चेहरे पे ऐसे लग रहा है जैसे नहूसत बरसी हुई हो। बिल्कुल बिल्कुल। जवानी बर्बाद कर ली, जवानी तबाह कर ली, नस्लें तबाह होती चली जा रही हैं, लेकिन किसी को परवाह नहीं है, किसी को गैरत नहीं आ रही, किसी को हया नहीं आ रही। मैं अपने नौजवान भाइयों से हाथ जोड़कर मुअद्दिबाना अर्ज करना चाहता हूँ, ए मेरे भाई, अगर तू रात को 3 बजे तक 2 बजे तक 1 बजे तक कई घंटे किसी की बहन बेटी से बात करेगा, जवानी तबाह हो जाएगी, जिल्लत और रुसवाई के सिवा कुछ ना मिलेगा। दुनिया तबाह हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी, हलाक हो जाएगी। ए मेरे भाई, रात को मूवी देखने वाले, सीरियल देखने वाले, कान खोलकर सुन ले, रात को तू 3-3 घंटे मूवी देखता है, सीरियल देखता है और नारा लगा रहा, सरकार का दामन नहीं छोड़ूंगा, मुस्तफा का दामन नहीं छोड़ूंगा, गौस का दामन नहीं छोड़ूंगा, ख्वाजा का दामन नहीं छोड़ूंगा। ईशा तू नहीं पढ़ता, फजर तू नहीं पढ़ता, जोहर तू नहीं पढ़ता, या असर तू नहीं पढ़ता, मगरिब तू नहीं पढ़ता, एक वक्त की नमाज नहीं, नबी पर दुरूद नहीं, अल्लाह अल्लाह कुरान की तिलावत तेरे पास नहीं, तुझे हो क्या गया है? गैरत सो गई, पूरी पूरी रात मूवी देखता है, पूरी पूरी रात सीरियल देखता है। और सुन, अगर तुझे यूट्यूब चलाना ही है तो यूट्यूब पे जाकर किसी आलिम अहले सुन्नत की तकरीर सुन ले। अगर तुझे यूट्यूब चलाना ही है, किसी आशिक रसूल की नात सुन ले। अगर तुझे यूट्यूब चलाना ही है तो मेरे भाई यूट्यूब पे जाकर नूरानी कायदा पढ़ ले, ताकि कुरान पढ़ना आ जाए। और अगर जागना ही है तो रात को अल्लाह की बारगाह में झुक जा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, हयातुन नबी कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आज हम कह रहे हैं कि हमें दबाया जा रहा है, हमें मारा जा रहा है, हमारी मस्जिदें तोड़ी जा रही हैं, हमारे मीनारे गिराए जा रहे हैं, अजानों पर पाबंदी लगाई जा रही है। ए नौजवान, मैं तुझसे पूछना चाहता हूँ, अजान तेरे याद नहीं, नमाज तेरे याद नहीं, कुरान तुझसे पढ़ना नहीं आता, नबी की सुन्नत पे अमल तू नहीं करता, और ऊपर से हालत ये, पूरी पूरी रात सीरियल, पूरी पूरी रात मूवीज, पूरी पूरी रात यूट्यूब। ए मेरे भाई, मैं तुझसे हाथ जोड़कर अल्लाह और उसके रसूल का वास्ता दे कर अर्ज करना चाहता हूँ, रात को जागना चाहता है जाग ले, मैं मना नहीं करता। हम नौजवानों से कहते हैं ईशा पढ़ो, जल्दी सो जाओ, बोले सैयद साहब नींद नहीं आती, मुझे नींद नहीं आती, रात को नींद नहीं आती। मैंने कहा जागना चाहता है, कहता है हाँ जागना चाहता हूँ। तो मैंने कहा सुन ले, अगर जागना ही है तो तरीका मैं बताऊंगा। कहने लगा सैयद साहब तरीका किसका है? मैं कहूंगा तरीका मेरा नहीं है, तरीका रसूल पाक का है, तरीका मुस्तफा जान रहमत का है,
तरीका अल्लाह के महबूब का है। ए नौजवान, यूट्यूब चला चला कर तू तबाह हो गया, यूट्यूब चला चला कर तू बर्बाद हो गया। पूरी पूरी रात तूने अपनी जवानी को तबाह और बर्बाद कर दिया। गैरत सो गई, हमीयत मर गई। अगर जागना ही है, तू रात को जागना ही चाहता है तो मेरे भाई सुन, कान खोल के सुन। अगर तू जागना चाहता है तो किसी की बहन बेटी से बात ना कर, मोबाइल ना चला, यूट्यूब पे सीरियल और मूवी ना देख। आप कहोगे सैयद साहब फिर कैसे जागे? तो मैं बताऊंगा, जवाब मिलेगा हदीस की किताबों में। मैंने अर्ज किया है पैगंबर आजम मुस्तफा जाने रहमत रात को जागना चाहते हैं, किस तरीके से जागे ताकि दिल को करार आए, बेचैन दिल को सुकून मिले, हमारे घरों में बरकतें हो, हमारे घरों में रहमतें हो, हमें बीमारियों से नजात मिले। आज भी मदीने से मुस्तफा के रोजे से आवाज आएगी, अगर जागना है इशा की नमाज पढ़, मस्जिद में ठहर जा, अल्लाह की बारगाह में खड़ा हो जा। आजा अल्लाह की बारगाह में आजा। आज भी मस्जिद के मीनारों से 5 वक्त दिन में तुझे बुलाया जा रहा है। हय्या अलस सलाह, आओ नमाज की तरफ, हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ। आज हर मुसलमान कहता है सैयद साहब दुआ कर दो कामयाब हो जाऊं, सैयद साहब दुआ कर दो कामयाब हो जाऊं, सैयद साहब दुआ कर दो कामयाब हो जाऊं। मैंने कहा मुसलमान, क्या तू अजान नहीं सुनता? क्या तूने अजान पर तवज्जो नहीं दी? मुअज्जिन दिन में 5 मरतबा पुकार पुकार कर कहता है हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ। अल्लाह अल्लाह, जो लोग रात को यूट्यूब पर जागते हैं, मूवी और सीरियल देखते हैं, किसी की बहन बेटी से अश्लील गुफ्तगू करते हैं, वो कान खोल कर सुन ले। अगर इसी तरह से जिंदगी गुजरती रही, चेहरे का नूर खत्म कर दिया जाएगा, जिस्म की ताकत खत्म हो जाएगी, चेहरे का नूर मिट जाएगा, घर के अंदर नहूसते शयातीन का डेरा हो जाएगा। अल्लाह ने हमें यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा के लिए पैदा नहीं फरमाया, अल्लाह ने हमें इसलिए पैदा फरमाया है। खुद कुरान में रब फरमाता है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, बेशक हमने जिन्नों और इंसानों को अपनी इबादत के लिए, अपनी बंदगी के लिए पैदा फरमाया है। सुने सुने, तवज्जो से सुने, तवज्जो से सुने। जो लोग रात को जागते हैं, किसी से बात करते हैं, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, यूट्यूब चलाते हैं, सुने, मोबाइल को साइड कर दें और दुनिया वालों से ये कह दें वो कोई और होगा जो अपना ईमान दे देगा, नबी का चाहने वाला नामे नबी पर जान दे देगा, कर तिलावत कलाम हक की हो जाएगा अंदाजा, मोहम्मद कौन है इसका पता कुरान दे देगा। सुभान अल्लाह। बेशक मोबाइल साइड में कर दे, मोबाइल एक तरफ रख दे, मस्जिद में आ जा, ईशा की नमाज पढ़, ईशा की नमाज पढ़ने के बाद मस्जिद में ठहर जा, मस्जिद में ठहर कर अगर तेरी कज़ा नमाज है तो कज़ा नमाज़ें पढ़ना शुरू कर दे। अल्लाह की बारगाह में क़याम कर, रुकू कर, सजदा कर, अल्लाह की बारगाह में बैठ जा। मस्जिद में बैठकर अगर हो सके तो कुरान पढ़ ले, मस्जिद में बैठकर नबी की बारगाह में दुरूद पढ़े और दुनिया वालों को ये चैलेंज कर दे मेरा सोना नबी के लिए है, मेरा जागना नबी के लिए है, मेरा चलना नबी के लिए है, मेरा उठना बैठना नबी के लिए है। तभी तो आला हजरत फरमाते हैं जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में जबा तुम्हारे लिए, बदन में है जा तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, सरकार की आमद, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, हयातुन नबी कॉन्फ्रेंस, सैयद मोहम्मद इस्माइल रज़ा साहब किबला। अगर जागना है तो यूट्यूब पर नहीं, फेसबुक पर नहीं, ट्विटर पर नहीं, व्हाट्सएप पर नहीं, बल्कि ईशा की नमाज पढ़ने के बाद मस्जिद में आओ, अल्लाह की बारगाह में झुक जाओ, सजदे करो, क़याम करो, रुकू करो, कुरान पढ़ो,
आप पूछो इन उलमा से, रात की तारीकी में जब कोई बंदा मोमिन मस्जिद में आकर क़याम करता है, रुकू करता है, सजदा करता है, अल्लाह अल्लाह की सदाएं बुलंद करता है, कलमा तैयबा का विर्द करे, आप पूछे इन उलमा से, रात की तारीकी में जब कोई बंदा मोमिन मस्जिद में आकर क़याम रुकू सुजूद करे, रात की तारीकी में जब कोई बंदा अल्लाह के मुकद्दस कुरान की तिलावत करता है या नबी की बारगाह में दुरूद पढ़ता है, रब की रहमत पुकारती है, ए फरिश्तों देखो तमाम बस्ती वाले सो रहे हैं, तमाम मोहल्ले वाले सो रहे हैं, तमाम कस्बे वाले नींद के आगोश में हैं, लेकिन फला का बेटा मस्जिद में आकर कभी क़याम करता है, कभी रुकू करता है, कभी सजदा करता है, कभी कुरान पढ़ता है। ए फरिश्तों, तुम क़यामत के दिन के लिए गवाह हो जाओ, मैं अपने इस बंदे से राजी हूँ, मैंने अपने इस बंदे को बख्श दिया है और इसके सदक़े में इसके माँ बाप के भी गुनाहों को माफ फरमा। सुभान अल्लाह, बेशक, क्या बात है। अगर यूट्यूब पर जागोगे, आप देख रहे हैं लोगों की शिकायत है, सैयद साहब कमाते बहुत हैं, घर में बरकत नहीं होती। बिल्कुल, लोग हमारे पास आते हैं, सैयद साहब घर की बीमारी दूर नहीं हो रही है, कोई तावीज दे दो। लोग तावीजों के पीछे ऐसे पड़े हुए हैं, किसी को तावीज दे दो, एक हफ्ते के बाद फिर आ जाता है, बोले क्या कच्चा ही दे दिया था। मैंने कहा भाई ये कच्चा पक्का क्या होता है? बोले एक मौलाना के पास गए थे, कह रहे थे कच्चा वाला 151 का और पक्का वाला 1251 का। मैंने कहा मेरे भाई मेरे पास कोई कच्चा पक्का नहीं है, अल्लाह ने जो इल्म दिया, अल्लाह के मुकद्दस बंदों ने जितना हमें सिखाया उसके मुवाफिक लिख कर दे दिया। अब शिफा करना ना करना ये अल्लाह के इख्तियार में है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। तावीज़ों के पीछे जा रहे हैं, नमाज एक वक्त की नहीं पढ़ेंगे। आइए मैं आपको और करीब लेकर चलता हूँ, वो वक्त याद करिए जब जहालत का दौर दौरा था, कोई किसी का पुरसाने हाल ना था, हर तरफ कुफ्र शिर्क की घटाएं छाई हुई थी। मक्के की हालत ये थी कि मक्के के लोगों ने काबा के अंदर 360 बुत रख लिए थे। मक्के के लोगों के दिल इतने संग हो चुके थे, अगर किसी के यहाँ पर बेटी पैदा होती तो उसका बाप अपनी बेटी को अपने हाथों से जिंदा दरगोर कर देता। यही तक नहीं, हमारे हिंदुस्तान की हालत ये थी, अगर यहाँ पर कोई मर्द मर जाता, इंतकाल कर जाता, तो उसकी चिता के साथ उसकी बीवी को जिंदा जला दिया जाता था। यही तक नहीं, अमीरों का बोलबाला था, जिसके पास दिरहम दिनार थे उनकी जय जयकार थी। गरीबों को डराया जा रहा था, गरीबों को सताया जा रहा था, गरीबों को दबाया जा रहा था। ऐसे वक्त में जब बच्चियों को जिंदा कब्रों में दबाया गया, औरतों की कोई इज्जत नहीं थी, अल्लाह अल्लाह कायनात पुकार रही थी, मौला कोई हादी भेज दे, कोई रहनुमा भेज दे। बच्चियां अल्लाह 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 की बारगाह में अर्ज कर रही थी, मौला ये तेरे जालिम बंदे हम बंदियों को जिंदा दरगोर कर रहे हैं, मौला हमें बचा ले, हमारी इज्जत की हिफाजत फरमा। जब इन बच्चियों की और मजलूमों की दुआ बाबे इजाबत से जाकर टकराई, रब की रहमत पुकारती है, ए लोगों सुनो, मैं तुम्हें बचाने के लिए अपना महबूब भेज रहा हूँ, अपना पैगंबर भेज रहा हूँ। बेशक बेशक। सैयदा आमना फरमाती हैं, जब मैं निकाह होने के बाद हजरत अब्दुल्ला के घर आई, हजरत अब्दुल्ला से मेरी मुलाकात हुई और पैगंबर आजम मेरे शिकम अथर में आ गया। फरमाती हैं पहला ही महीना था, ख्वाब में हजरत आदम अलैहिस्सलाम की जियारत हो गई। ख्वाब में हजरत आदम अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए और इरशाद फरमाया, बेटी आमना मुबारक हो, तुम्हारे घर में जो बच्चा आने वाला है वो कोई आम बच्चा नहीं है, बल्कि तमाम अंबिया और मुरसलीन का सरदार है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सैयदा आमना फरमाती है, मैं अपने घर के अंदर जब अकेली होती, तन्हा होती और नंगे पैर चलती थी, मेरे पैर के नीचे कोई कंकर आ जाता, कोई पत्थर आता,
मुझे चुभता नहीं था, तकलीफ नहीं पहुंचाता था, मुझे दर्द नहीं देता था, बल्कि मोम से ज्यादा मुलायम हो जाता। सैयदा आमना फरमाती हैं अल मुख्तसर ये 9 महीने गुजर गए, हर महीने में अंबिया किराम की ज़ियारतें होती रही, खुशखबरी और बशारत सुनने के लिए मिलती रही। अल्लाह अल्लाह, अब वो वक्त आया जब अल्लाह के महबूब की आमद होने वाली है। अब वो वक्त आया जो सरकार खानदानी गीती पर तशरीफ लाने वाले हैं। अल्लाह का महबूब दुनिया के अंदर जलवागर होने वाला है। सैयदा आमना फरमाती है मेरी नजरों के सामने से ही जब हाथ उठा लिए गए, मशरिक से लेकर मगरिब तक जितनी खुदा की खुदाई थी सब की सब मेरी नजरों के सामने आया हो गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सैयदा आमना फरमाती हैं जब मेरी नजरों से ही जब हाथ उठाए गए, तमाम कायनात मेरी नजरों के सामने आया। राइतु सलासत आलमन, मैंने 3 झंडे देखे, एक मशरिक में, दूसरा मगरिब में, तीसरा काबे की छत पर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। आज जब 12 रबीउल अव्वल शरीफ का मौका आता है, हम सब अपनी छतों पर झंडियां लगाते हैं जिस पर लिखा हुआ होता है सरकार की आमद मरहबा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मगर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये कहते हैं झंडा लगाना नाजायज है, झंडा लगाना हराम है, झंडा लगाना शिर्क है, माज़अल्लाहि रब्बिल आलमीन। मगर आप मुझे बताएं, तवज्जो से सुने, इलेक्शन आने वाले, इलेक्शन के मौके पर आपने देखा होगा तमाम लोगों की छतों पर, किसी की छत पर साइकिल का झंडा, किसी की छत पर कमल का झंडा, किसी की छत पर हाथी का झंडा, किसी की छत पर पंजे का झंडा। आपसे पूछना चाहता हूं, आप मुझे बताएं, क्या आज तक किसी आलिम ने, किसी मुफ्ती ने यह फतवा दिया कि दुनियावी पार्टी का झंडा लगाना नाजायज है, हराम है, शिर्क है? आप कहोगे सैयद साहब आज तक किसी ने ये फतवा नहीं दिया, किसी ने ये मसला नहीं बताया कि दुनियावी पार्टी का झंडा लगाना नाजायज है, हराम है। जब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप मुझे बताएं, जब दुनियावी पार्टी का झंडा लगाना जायज है तो जिस झंडे पर सरकार का नाम लिखा हो वो कैसे नाजायज हो सकता है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फर्क इतना है, जिसे दुनिया वालों से मोहब्बत होती है वो दुनिया वालों का झंडा लगाता है, जिसे हाथी से मोहब्बत उसकी छत पर हाथी का झंडा, जिसे साइकिल से मोहब्बत उसकी छत पर साइकिल का झंडा, जिसे पंजे से मोहब्बत उसकी छत पर पंजे का झंडा। मगर अल्हम्दुलिल्लाह हमें रसूल पाक से मोहब्बत है, इसलिए हमारी छत पर रसूल पाक का झंडा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। एक चीज और सैयदा आमना फरमाती हैं राइतु सलासत आलमन, मैंने 3 झंडे देखे, एक काबा की छत पर, दूसरा मशरिक में, तीसरा मगरिब में। सवाल ये पैदा होता है झंडे कैसे थे, कहां से आए थे, कौन लाया था, किसने भिजवाए थे? जवाब मिलेगा हदीस की किताब में। जब आप इन उलमा की बारगाह में जाएंगे, ज़ानुए अदब तय करेंगे, ये उलमा आपको बताएंगे जब सरकार की पैदाइश का वक्त करीब आया, मुस्तफ़ा की आमद का वक्त करीब आया, अल्लाह का हुक्म हुआ, ए बुलबुल सिदरा, जिब्रील अमीन, जन्नत में जा, अपने साथ फरिश्तों को ले जा, जन्नत से नूर के 3 झंडे ले जा, एक को मशरिक में, दूसरे को मगरिब में, तीसरे को काबे की छत पर लगा दे और दुनिया में जाकर ये ऐलान कर दे, एक कायनात वालों देख लो, अब दुनिया के अंदर अल्लाह का महबूब जलवागर होने वाला है। पता चल गया, मसला क्लियर हो गया, सरकार की पैदाइश पर झंडा लगाना, आमद का झंडा लगाना, ये शिर्क व बिदअत नहीं है, बल्कि ये तो जिब्रील अलैहिस्सलाम की प्यारी सुन्नत है। सुभान अल्लाह, बेशक। इसी वजह से हम झंडे लगाते हैं। सैयदा आमना फरमाती है, बिल्कुल मुख्तसर से जुमलों में बता दूं, ज्यादा वक्त तो नहीं हो, खत्म कर दें? नहीं, आप यही चाह रहे हैं कि बंद कर दिया जाए? अच्छा, दुरूद पाक पढ़कर सुनाइए।
अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सैयदा आमना फरमाती हैं, जब सरकार की आमद का वक्त करीब आया, मेरी नजरों से हिजाबात उठा लिए गए, तमाम कायनात मेरी नजरों के सामने आया हो गई, रोशन हो गई, मुनव्वर हो गई। मैं अपने हुजरे के अंदर अकेली थी, तन्हा थी। बच्चे की पैदाइश के आसार जाहिर हुए, मुझे बेचैनी हो रही थी। एक परिंदा नमूदार हुआ, उसने अपने परों को मेरे जिस्म से टच कर दिया, मेरी बेचैनी बेकरारी दूर हो गई। सैयदा आमना फरमाती है, मुझे प्यास लग रही थी, एक शरबत का प्याला नमूदार हुआ, मैंने वो शरबत पी लिया। सैयदा आमना का बयान है, आप फरमाती हैं वो शरबत ऐसा था, आज से पहले मैंने ऐसा शरबत नहीं पिया था, जो दूध से ज्यादा सफेद था, शहद से ज्यादा मीठा था और मुश्क से ज्यादा खुशबूदार था। सैयदा आमना फरमाती है, मैंने शरबत पिया, प्यास दूर हो गई। मेरे दिल के अंदर ख्याल आया, बच्चे की पैदाइश होने वाली है, बच्चे की पैदाइश का मौका है, काश मेरे खानदान की कुछ औरतें मेरे पास होती। आप फरमाती है, मैं इतना सोच रही थी, बहुत ज्यादा हुस्नो जमाल वाली, बहुत ज्यादा हसीनो जमील कुछ औरतें मेरे घर में चली आ रही हैं। सलाम किया, मैंने सलाम का जवाब दिया। उन्होंने कहा, आमिना मुबारक हो, मैं हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वालदा कुंवारी मरियम हो, ये फिरौन की बीवी हजरत आसिया है। अल्लाह अल्लाह, ए आमना, ये सब की सब जन्नत की हूरें हैं। अल्लाह ने अपने महबूब के इस्तिकबाल के लिए ए आमना आपकी खिदमत में भेज दिया है। सैयदा आमना फरमाती हैं, उसके बाद सरकार की पैदाइश हुई। खरजा मिन्नी नूर, मुझसे नूर निकला। काबे के अंदर जो 360 बुत रखे हुए थे, वो सबके सब औंधे मुंह गिर पड़े। हजरत मुत्तलिब फरमाते हैं, काबा जो था वो सैयदा आमना के घर की तरफ को झुक गया। अल्लाह अल्लाह, मेरे नबी इस दुनिया में आए, कायनात के अंदर रोशनी छा गई, कायनात रोशन और मुनव्वर हो गई। हजरत सफिया बिन्त अब्दुल मुत्तलिब फरमाती हैं, जब सरकार पैदा हुए मैं हैरान हो गई। मैंने आलम तसव्वुर में सफिया बिन्त अब्दुल मुत्तलिब के दामन को थामा, अर्ज किया, ए सफिया बिन्त अब्दुल मुत्तलिब, आपके हैरान होने की वजह क्या थी? सफिया बिन्त अब्दुल मुत्तलिब की तुरबत से आवाज आएगी, जब सरकार पैदा हुए तो बिल्कुल पाको साफ थे। सैयदा फरमाती हैं, बच्चे की पैदाइश पर औरतों को जो तकलीफ होती है, मुझे तकलीफ नहीं हुई। अल्लाह अल्लाह, सरकार पैदा हुए, सरकार भी पाक है, सरकार की वालदा सैयदा आमना भी पाक है। सफिया बिन्त अब्दुल मुत्तलिब फरमाती हैं, नाफ बुरीदा पैदा हुए, खतना शुदा पैदा हुए, गुस्ल दिए हुए थे, बाल बने हुए थे। अल मुख्तसर ये सफिया बिन्त अब्दुल मुत्तलिब कहेगी, ऐसा लगता था जब सरकार इस दुनिया में आए, जैसे अल्लाह ने अपने महबूब को दुनिया के अंदर दूल्हा बनाकर भेज दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी की बारगाह में अरीजा पेश किया। ए इमाम अहमद रजा खान, आप फरमाइए, आप मेरे नबी के बारे में क्या अकीदा रखते हैं? आला हजरत की तुरबत से आवाज आई, सुबह तैबा में हुई, बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का, आया है तारा नूर का। और या रसूल अल्लाह, मैं गदा तू बादशाह, भर दे प्याला नूर का, नूर दुना तेरा, दे डाल सदका नूर का, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। अल्लाहु अकबर। मैंने अर्ज किया, आला हजरत, आप मेरे नबी की बारगाह में क्या अकीदा रखते हैं? आप मेरे नबी की बारगाह में कैसा नजरिया रखते हैं? आला हजरत की तुरबत से आवाज आई, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ है बे तनाही से है बरी, हैरान हूँ मेरे शाह, मैं क्या क्या कहूँ तुझे। मैंने कहा, आला हजरत, मेरे नबी की निगाह कैसी थी? निगाह के बारे में फरमाइए। आला हजरत की तुरबत से आवाज आई, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया,
गया। उस निगाह इनायत पे लाखों सलाम। मैंने अर्ज किया, ए आला हजरत, आप मेरे नबी के दस्ते मुबारक के बारे में फरमाइए। आला हजरत की तुरबत से आवाज आई, कौन देता है देने को चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। हाथ जिस्म उठा, गनी कर दिया। मौजे बहरे समाहत पे लाखों सलाम। मैंने अर्ज किया, आला हजरत, आप मेरे नबी के शिकम के बारे में फरमाइए। आला हजरत की तुरबत से आवाज आई, कुल जहां मिल्क, कुल जहां मिल्क, कुल जहां मिल्क, और जो की रोटी ग़िज़ा, उस शिकम की कनाअत पे लाखों सलाम। मैंने कहा, आला हजरत और बोलिए, आप मेरे नबी की जात के बारे में बताइए। आला हजरत की तुरबत से आवाज आई, सबसे औला ओ आला हमारा नबी, सबसे बाला ओ वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। चांद झुक जाता जिधर, उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। मैंने कहा, आला हजरत, मेरे नबी की जात क्या है। आला हजरत की तुरबत से आवाज आई, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला हमारा नबी, सारे अच्छों में अच्छा, समझिए जिसे है उस अच्छे से अच्छा हमारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, सरकार की आमद, प्यारे की आमद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सारे अच्छे में अच्छा, समझिए जिसे है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। मैंने अर्ज किया है, सरकार आला हजरत और बोलिए, मेरे नबी की बारगाह में खिराज अकीदत पेश कीजिए। आला हजरत की तुरबत से आवाज आई, गमज़दों को रजा मुज्दा दीजिए के है बेकसों का सहारा हमारा नबी। मैंने अर्ज किया, आला हजरत, और आप मेरे नबी की बारगाह में क्या अकीदत रखते हैं, आप अपनी अकीदत पेश कीजिए। आला हजरत की तुरबत से आवाज आई, पेश हक मुज्दा शफाअत का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। वुसअतें दी हैं खुदा ने दामने महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे, आका छुपाते जाएंगे, और हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश से मौला की धूप, मिसले फारस नज्द के किले गिराते जाएंगे, और खाक हो जाएं अदू, खाक हो जाएं अदू चलकर, मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। कहने के लिए बहुत कुछ है, मगर अमल कर लिया जाए तो चंद लफ्ज ही काफी होते हैं। मेरे भाई, दुनिया के चक्कर में ना पड़िए, दुनिया के चक्कर में पड़ेंगे जलील हो जाएंगे, रुसवा हो जाएंगे, इज्जत चली जाएगी, मकाम चला जाएगा, मर्तबा चला जाएगा। अभी भी वक्त है, जो नमाज नहीं पढ़ता नमाज पढ़े, नबी की मोहब्बत का सबूत पेश करे। जो चेहरे पे दाढ़ी नहीं रखता चेहरे पे दाढ़ी रखे, नबी की गुलामी का सबूत पेश करे। जो झूठ बोल रहा है, चुगली करता है, गीबत करता है, तौबा करे, नबी की बारगाह में गुलामी का सबूत पेश करे। अल मुख्तसर, ये जो जिस तरह का गुनाह कर रहा है, गुनाह से तौबा करे, अल्लाह की बारगाह में झुके, और दुनिया वालों से ये कह दे, ए दुनिया वालों देख लो, मुझे तुमसे मोहब्बत नहीं है, मुझे तो मदीने वाले मुस्तफा से मोहब्बत है। ये कह दो, हमें तुम्हारे गुलाम नहीं है, बल्कि हम तो मदीने वाले मुस्तफा के गुलाम हैं। सुभान अल्लाह, बेशक। बात तभी बनेगी जब हम अमल करके दिखाएंगे। जी जी, बेशक। दावे बहुत लग रहे हैं, नारे बहुत लग रहे हैं, मगर अमल बिल्कुल नहीं है। ना नमाज है, ना कुरान के फरमान पे अमल है, ना नबी की सुन्नतों पे अमल है। क्या क्या कहा जाए, क्या क्या ना कहा जाए। अल्लाह अल्लाह जितना भी कहो कम ही कम है। मगर मेरे भाई, आपसे मैं हाथ जोड़कर अर्ज करूंगा, हमेशा दुनिया में नहीं रहना। हम एक एक लम्हा मौत के करीब होते चले जा रहे हैं। इससे पहले कि मौत आए, हमने बहुत बहुत अकड़ने वालों को देखा है, ऐसे लोगों को देखा जो चौराहों पर शराब की बोतल लेकर घूमते थे। ये कहते थे, हम देखेंगे, हमें कौन रोकेगा। ऐसे ऐसे गुनाहगारों को देखा जो अलल-ऐलान कहते थे, हम देखेंगे, हमें गुनाह से कौन रोकेगा। साल 2 साल गुजरे, साल 3 साल गुजरे, बीमार पड़ गया,
प्यास लगती है, घर वालों से कहता है पानी पिलाओ, घर वाले चम्मच से मुंह में पानी डाल रहे हैं मगर पानी हलक से नीचे नहीं उतरता है। मौत को याद करो, आज चाहे तुम कितना भी अकड़ लो, कितने भी गुनाह कर लो, साल 2 साल महीने 2 महीने लगेंगे, एक दिन वो आएगा तुम्हारे गुनाह तुम्हारी तरफ लौटेंगे, तुम्हारी बुराई तुम्हारी तरफ लौटेगी, तुम बिस्तरे अलालत पर लेटे हुए होगे, पानी मांग रहे होगे, जिस्म तुम्हारे गले के अंदर तुम्हारे घर वाले चम्मचों से पानी डाल रहे होंगे मगर पानी हलक से नीचे नहीं उतर रहा होगा। इससे पहले कि मौत का फरिश्ता हमारे पास आए, हम गुनाहों से तौबा कर लें, अल्लाह की बारगाह में झुक जाएं और यह ऐलान कर दें, या रसूल अल्लाह, हमारा जीना मरना, उठना बैठना, सोना जागना सब कुछ आप। सुभान अल्लाह बेशक। इंशाअल्लाह नमाज पढ़ेंगे ना? अरे यार इंशाअल्लाह तो कह ही दो। इंशाअल्लाह चेहरे पे दाढ़ी भी रखेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह गुनाहों से बचेंगे। वक्त नहीं था, इंशाअल्लाह। बहुत कुछ कहता आपसे और बहुत कुछ मुझे अर्ज करना था। अल्लाह मुझे भी और आपको भी आमाल सालिहा की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्तगफिरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु